नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी जहाँ खबरों की चीरफाड़ होती है। अब मैं अकेले हूँ पंचनामा में, तो आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी, पुराना इतिहास रहा है हमारा आपका, कि खबर बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, एनडीए में जो परिस्थितियाँ हैं अभी, ये बाहर से देखने पर लग रहा है कि जब नीतीश कुमार और भाजपा में ही निभ जा रहा है तो मांझी और मल्लाह को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको एक बात हम बता दें, ये सारी पार्टियां अलग अलग पार्टी हैं, यानी एक गठबंधन जरूर है, लेकिन सबकी निजी और व्यक्तिगत पार्टी को चलाने के लिए उनको अपने विचारधारा, अपने कार्यकर्ता और अपने आइडियोलॉजी पर चलना होगा। और इसके लिए अलग अलग पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम बनाती हैं। चुनाव को लेकर भी अलग अलग पार्टियों का अलग अलग समीकरण होता है, उससे साधने की कोशिश करती हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने पार्टी के शीर्ष पद पर रहने वाले लोगों को पार्टियों को टिकट देकर या सदन में भेजकर या मंत्री बनाकर अपनी पार्टी के साथ बांधे रखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि लोजपा चुनाव में गई थी, 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, एनडीए से अलग थी, नीतीश कुमार को डैमेज भी कर दिया, लेकिन लोजपा में टूट लगातार होती जा रही है और चिराग पासवान इससे काफी नाराज है। क्यों हो रही है टूट? क्योंकि ना तो सदन में रिप्रेजेंटेशन मिल पा रहा है, ना सरकार का हिस्सा बन पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी चिराग पासवान को स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी संशय है। इसीलिए लोजपा में संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बात हम लोजपा की नहीं कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की। अब मैं जब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी बोलता हूं तो आप लोग थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। खबर जो है वो एकदम बिल्कुल सटीक है और एकदम ऐसी जगह से सोर्स से आ रही है जिस पर मैं दावा कर सकता हूं कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आपको कुछ दिनों पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो मैंने बताया था कि मुकेश सहनी दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात किए थे, लेकिन उससे पहले कुछ दिनों पहले ही मुकेश सहनी ने एक बयान दिया था कि उन्हें अपने समाज के लिए केवल आरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें अब मंत्री पद की आवश्यकता नहीं है, ना एमएलसी की आवश्यकता है। लेकिन यह बयान देने के बाद जहां उनको बाकी सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, कहा कि नहीं अच्छी बात है कि वो दबाव नहीं डाल रहे हैं, अपने समाज के जो मूल आरक्षण जिसके चलते वो पार्टी बनी उस पर मुद्दे पर वो वापस आ रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं, ये चारों विधायक बहुत मेहनत से चुनाव जीत कर आए हैं। इन चारों विधायकों को रात रात चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ करना पड़ा होगा इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अच्छे से समझदार हैं, जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है। इसके बाद चाहिए रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कैसे मिल सकता है? या तो मंत्री बना दीजिए या कद या पद में बढ़ोतरी कीजिए। अब अनफॉर्चुनेटली जो वीआईपी पार्टी है वो नई पार्टी है, तो इसके राष्ट्रीय पदों पर भी आप किसी को डालते हैं तो बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा पद नहीं बढ़ जाता है जिसके चलते उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नेता कहा जाए। लेकिन आपको पता होगा कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ 2 और काम रह गए थे। एक आयोग और बिहार में जो सरकारी कामों के लिए भी सूत्री बनाया जाता है, उनके पदों की आवश्यकता थी, उन पर लोगों को नियुक्त करना था। उसके अलावा एमएलसी की सीटें जो 12 थीं उन पर भी मनोनयन होना था कई लोगों का। अब जबकि खुद अपने मुंह से उन्होंने ये बात कह दी कि उन्हें और एमएलसी और मंत्री पद में जगह नहीं चाहिए, स्थान नहीं चाहिए, तो ये एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें अब गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उनका गुस्सा दिखा। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि उन्होंने भाजपा से बात की थी, उनकी पार्टी के जो विधायक हैं उन पर दबाव था, उन्होंने दबाव बनाया था मुकेश सहनी के ऊपर कि उनको भी कहीं ना कहीं स्थान मिले। इसके अलावा खबर यह भी आ रही थी कि राजद के लोग लगातार उनके विधायकों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको कुछ से पहले खबर दिखाई है कि वीआईपी पार्टी का एक बड़ा हिस्सा, यानी जो शीर्ष पद के कई लोग हैं और पार्टी के कई जिलाध्यक्ष, ये सारे अलग एक पार्टी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और वो पार्टी महागठबंधन के साथ ओरिएंट हो सकती है। लेकिन इन सारे समीकरणों को बनने में समय लग रहा है। मैंने कई लोगों का नाम भी आपको बताया था, जिसमें से मुकेश निषाद का मैंने नाम बताया था, आपको मैंने बताया था राजभूषण चौधरी का नाम। ये सारे नाम ऐसे हैं जो इस पार्टी से अलग विचारधारा लेकर चल रहे हैं,
कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगा रहे हैं कि मुकेश सहनी अपनी जो समाज का मूल मुद्दा है आरक्षण का, वो कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं। भाजपा ने भी कुछ दिनों पहले स्पष्ट कर दिया कि वो आरक्षण नहीं दे पाएगी। इस पर अभी तक बयान नहीं आया है मुकेश सहनी का। तो इन सारे कारणों की वजह से लग रहा है कि इस पार्टी में एक बड़ी टूट कभी भी हो सकती है। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार में स्थान देने को लेकर, एमएलसी की 12 सीटों में से किसी सीट पर किसी को स्थान देने को लेकर, 20 सूत्री और समितियों में स्थान देने को लेकर, इन सारी अलग अलग जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को लेकर अपनी पार्टी के लोगों को काफी आश्वस्त उन्होंने कर रखा है। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि इस पार्टी के कई लोगों ने मुझसे भी फोन करके ये बात कही थी कि मैं इसलिए रुका हुआ हूं कि आयोग की सीटों पर मुकेश सहनी जी ने मुझे वादा किया है कि स्थान देंगे। लेकिन आपको एक बात स्पष्ट तौर पर यह समझ आनी चाहिए कि ना तो आयोग, ना मंत्रिमंडल के विस्तार में और ना ही एमएलसी में कहीं स्थान मिलने जा रहा है मुकेश सहनी को। अब 2 जगहों पर तो बिल्कुल पता कट चुका है। जहां मंत्रिमंडल की बात करें तो वहां अब स्थान नहीं बचा है। केवल संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई व्यवस्था नीतीश कुमार कर सकते हैं, लेकिन वो भी मामला चिराग पासवान के एंट्री की वजह से फंसा हुआ है। और इसी तरह का समीकरण हम जब देखते हैं, कुछ दिनों पहले ही बिहार के सारे लीडिंग अखबारों में नाम ऑलमोस्ट आ गए थे कि 12 कौन से एमएलसी होंगे जिन्हें नीतीश कुमार भेजने जा रहे हैं। इसमें ना तो मांझी की पार्टी से किसी का नाम था और ना ही मुकेश सहनी की पार्टी से किसी का नाम था। हालांकि मांझी की पार्टी से उनके जो प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उनके हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको लेकर नीतीश कुमार काफी प्रोग्रेसिव है, उनको लेकर नीतीश कुमार काफी उत्साहित है। हो सकता है इस नाम को स्थान दिलाने में नीतीश कुमार किसी की बलि चढ़ाकर आवश्यकता और जगह बना ले। लेकिन बात यहां स्पष्ट है, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है पूरी तरीके से कि जो वादे चुनाव के वक्त किए गए थे मुकेश सहनी जी से, उन सारे वादों को हमने पूरा कर दिया। लेकिन मुकेश सहनी जी को लगता है कि जो एमएलसी, जो हालांकि सीटें मिली थी, चुनाव वो लड़ने गए थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। 4 उनके विधायक चुनाव जीते, वो खुद चुनाव हार गए। इसकी वजह से उन्हें एमएलसी बनना पड़ा, क्योंकि उन्हें मंत्री भी बनना था। और इसी जगह पर आकर इनकी पार्टी में कुछ संशय भी पैदा हुआ कि एमएलसी की सीट भी इन्होंने खुद रख ली, मंत्रिमंडल के विस्तार में भी इन्होंने अपना स्थान ले लिया। और अब जब बाकी कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने की बात आ रही है या समाज के लिए आरक्षण की बात आ रही है, तो उस पर मुकेश सहनी का मुंह खुल नहीं पा रहा है। लेकिन एक बात होती है राजनीति में, संकेत भी किया जाता है कुछ, और वही सांकेतिक विरोध कहीं ना कहीं मुकेश सहनी करने लगे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जैसे वो भागे थे दिल्ली, उसी तरह से अब एमएलसी की सीटों का जब एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नाम सामने आ चुके हैं, तो काफी नाराज हो गए हैं मुकेश सहनी। भाजपा के नेताओं से लगातार मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो खबर हमें मिल पाई है वो ये है कि भूपेंद्र यादव ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि जो वादे आपसे हमने किए थे वो पूरे हो चुके हैं, अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर मांझी जी के पार्टी से किसी को अगर एमएलसी बनाया जाता है तो उस पर फिर से एक बार एनडीए में आर पार का स्थिति हो सकता है उत्पन्न, क्योंकि मलाह और मांझी दोनों एक साथ ही इस गठबंधन में आए थे। हालांकि हम आपको फिर बताते चले कि जहां मांझी नीतीश कुमार के साथ अलाइन होकर आए थे, वहीं भाजपा के साथ अंतिम मौके पर साठगांठ करके, सेटिंग करके, अपनी अलाइनमेंट बनाकर मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए में हुई थी। और जहां एक तरफ महागठबंधन में वो खुद ही कहते हैं कि उनके पीठ पर छुरा घोंपा गया, वहीं एनडीए में उन्हें सम्मान काफी दिया गया, टिकटें भी दी गई, चुनाव लड़ने के लिए परिस्थितियां भी बनाई गई, एनडीए के लोगों ने प्रचार भी किया। और साथ ही साथ जब वो चुनाव हार भी जाते हैं तो उनको मंत्रिमंडल का एक स्थान दिया गया, जिसके बाद एमएलसी भी उन्हें बनाया गया। हालांकि मुकेश सहनी को लगता है कि जो एमएलसी बनाया गया है 2 साल के आसपास का, ये एक धोखा हो गया है, इसकी जगह पर उन्हें एक और एमएलसी चाहिए। वहीं इनकी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता हैं जो सोकॉल फाइनेंसर्स भी हैं इनकी पार्टी के और बड़े पदों पर भी हैं, वो नाराज लगातार चल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुकेश सहनी ने सारा जो पावर है वो अपने पास कर रखा है। वहीं खबर ये भी आती है, मुकेश निषाद भी हमारे यहाँ जब आते हैं, उनकी पार्टी के एक विरोधी नेता है जो लगातार उनके विरोध में बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बागी हम लगातार कह रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि मुकेश सहनी अपने और अपने परिवार के लोगों को ही सारे पद दे देते हैं और बाकी जो बचता है, बचता क्या है, बचता कुछ नहीं है। क्योंकि अभी जो खबर आ रही है कि जो समितियां बनने वाली हैं उसमें भी किसी को स्थान नहीं मिलने जा रहा है, और 20 सूत्री के कार्यक्रम के तहत जो जिला में अलग अलग लोगों को, पार्टियों के कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाता है, उसमें भी मुकेश सहनी का कोई स्थान बनता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार ने पिछले 10 सालों में आयोग किसी को दिया नहीं है,
किसी आयोग का निर्माण नहीं किया है। और इस वजह से होता क्या है कि कई बार अलग अलग गठबंधनों में कई लोग इंतजार में रहते हैं, हालांकि अब तो लाल बत्ती नहीं मिलता है आयोग में, लेकिन कई लोग इंतजार में रहते हैं कि उन्हें कैबिनेट जैसा रुतबा मिल जाएगा अगर आयोग की कुर्सी मिल जाती है तो। लेकिन जो खबर हमें आ रहा है इसमें भी मुकेश सहनी की पार्टी से अभी कोई संभावना नहीं बनती है और मुकेश सहनी स्थिति में नहीं है कि वो दबाव डाल सके भाजपा के ऊपर कि वो नीतीश कुमार से बात करके मुकेश सहनी के लोगों को इसमें स्थान दिला पाए। यानी मुकेश सहनी की पार्टी में एक बड़ी टूट होने की जो संभावनाएं हमने जताई थी वो ऑलमोस्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुकेश सहनी प्रयास जरूर कर रहे हैं कि लोगों को आश्वासन देकर कुछ समय तक इस जो इनएविटेबल टूट है उसे रोक सके, लेकिन स्थिति ऐसी है कि बंगाल चुनाव तक जाते जाते इस पार्टी के अलावा एक और पार्टी मलाहों की बिहार में हो जाएगी और उसमें कई लोगों को वीआईपी से भगदड़ करते हुए देख सकते हैं। आज के पंचनामा में इतना ही। अगले पंचनामा की कड़ी में जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हम आएंगे आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये खबर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं और एक यूपीआई नंबर जो लगातार आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस नंबर पर आकर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता को, स्वतंत्र पत्रकारिता को आप सहयोग अपना दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।